हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज के भगवद गीता के 3rd चैप्टर के 2nd वर्स 10th वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये यज्ञ का पर्पस क्या होता है, सैक्रिफाइस का पर्पस क्या होता है, तो उसके बारे में समझेंगे। और आपने सुना होगा ऋषि मुनि लोग क्यों यज्ञ करने में लगे रहते थे है कि नहीं। जब भी आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रश्न उठते हैं, और अभी इस एज में कौन सा यज्ञ करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में ये कुछ चीजें हैं जो समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्याद्भवेश भुवस्ति वष्टकामदुःख। तो भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। तो सृष्टि के प्रारंभ मतलब जब ये क्रिएशन हुआ। लेकिन आधुनिक लोग अभी क्या समझते हैं, आधुनिक लोग समझते हैं कि ये सारा एवोल्यूशन से हुआ और अपने आप चीजें क्रिएट हो गई, है ना। तो ये गलत धारणा है लोगों के बीच में कि हर चीज इवोल्यूशन से उत्पन्न हुई है। कोई भी चीज इवोल्यूशन से प्रकट नहीं होती, इवोल्यूशन से उसमें परिवर्तन होते हैं बस। क्रिएट तो होती है कोई किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है। आप देखो इस संसार में कुछ भी आप देखोगे, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी आपको जो कि किसी न किसी व्यक्ति द्वारा न बनाई गई हो। आप ये घर देखो, आप अपना फोन देखो जिसमें आप जूम चला रहे हो है कि नहीं, है कि नहीं। जूम एप्लीकेशन भी किसी व्यक्ति ने कोड किया है कि नहीं, उसका सॉफ्टवेयर बनाया है और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन बना के आपको दे दिया है, जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं है कि नहीं। तो ये किसी व्यक्ति ने बनाया, हवा में उड़ के नहीं आ गया, है ना। और इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, किसी व्यक्ति ने बनाया और फिर उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन, उसमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। देखेंगे आप, देखें हर वर्जन आता है, किसी में पहले ब्लू हाथ आता, अब येलो हाथ आने लगा, है कि नहीं। परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ साथ, उसको मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इवोल्यूशंस।
लेकिन क्रिएशन इवोल्यूशन से नहीं होता। क्रिएशन किसी व्यक्ति के द्वारा होता है, ना ही अपने आप ही नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते बाई चांस हो गया। अरे बाई चांस तो आप भी पैदा नहीं हुए। आपको भी पैदा होने के लिए, है कि नहीं, क्या बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप कुछ चीजें नहीं होती। हम बोल देते हैं आया ऐसे ही, और हम प्रभाव ही नहीं करते, और हम सिलेबस में पढ़ भी लेते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, और गलत सब्जेक्ट मैटर पढ़ के पास भी हो जाते हैं, है कि नहीं। तो क्रिएशन किसी व्यक्ति के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस संसार का, इस सृष्टि का, इस मैटेरियल नेचर का क्रिएशन होता है। और उसका क्रिएशन कौन करते हैं? भगवान अपनी प्रकृति के माध्यम से करते हैं। केवल अपने, आप भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो उसमें बताएगा भगवान केवल अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि प्रारंभ कर देते। तो बताया जा रहा है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो प्रजापति बने। प्रजापति कौन होते हैं? जो कि जिनकी जिम्मेदारी होती है, प्रजापति मतलब प्रजाओं के राजा, जिनकी जिम्मेदारी है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को उच्च जीवन प्रदान करना, प्रजा के बारे में के हित में सोचना, ये प्रजापति हुए। तो इन्होंने क्या किया? भगवान ने, दो तरीके की सृष्टि होती है, उसमें ब्रह्मा, बहुत सारे, जब भागवतम आप पढ़ोगे डिटेल में समझेंगे कैसे क्रिएशन होता है, कैसे एनिहिलेशन होता है, कैसे, बहुत वास्ट है ये। ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। तो मनुष्य और देवता दो अलग अलग हैं, है जीवात्मा ही है, वो भी आत्मा ही है। उनका शरीर थोड़ा पावरफुल है। जैसे मान लो कोई मिनिस्टर है, तो कैबिनेट मिनिस्टर और सामान्य जनता में क्या फर्क है? वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, बस अंतर इतना है कि उसको थोड़ा पावर ज्यादा मिल गई है और फैसिलिटी ज्यादा मिल गई है कि नहीं? क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसको फैसिलिटी दी गई है। उसी तरीके से देवता लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं, तो उनको पुण्य कर्मों के आधार पर इस संसार इस मैटेरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए उनको कुछ पोस्ट दे दी गई है, और उन पोस्ट दे दी गई है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है, इसलिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, इतनी पावर प्रोवाइड की गई। तो ये प्रजापतियों ने क्या किया? इनके बीच में सामंजस्य बनाया। जैसे आप देखोगे, अब डेमीगॉड्स लोग, अब जब जितनी भी मिनिस्ट्री है, आप देखो स्टेट मिनिस्ट्री होती है और कुछ इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, लेकिन और मिनिस्ट्रियों के कुछ हेड होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, है कि नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके से जो हेड होते हैं। उसी तरीके से इस मैटेरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए भी, जैसे इंद्र के देवता क्या है? स्वर्ग के देवता है। सूर्य के देवता मतलब सूर्य, गर्मी, ये सूर्य की रोशनी प्रदान करने के लिए सूर्य देवता है। अभी करंट जो सूर्य देवता है वो कौन है? विवस्वान। ये सूर्य, इंद्र, ये सब पोस्ट हैं। अभी इस पोस्ट पर कौन है? सूर्य के देवता विवस्वान नाम है इनका, विवस्वान। जिस तरीके से आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? पोस्ट है, व्यक्ति का नाम है अभी फाइनेंस मिनिस्टर, और कोई है कि? तो कहने इस तरीके से इस सृष्टि चलती है। तो उसमें क्या हुआ कि अगर मनुष्यों को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो उनको यज्ञ बनाया गया। यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, देवता प्रसन्न होंगे, और वो भी यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तब फिर क्या होगा? तो वो आपके पास, उनके पास पावर है तो वो चीज आपको दे देंगे। जिस तरीके से मान लो आप अगर किसी मिनिस्टर को, है कि नहीं, थोड़ा सा उनकी प्रशंसा कर देते हो या फिर उनके साथ थोड़ा अच्छा संबंध रखते हो, है कि नहीं, यज्ञ भी क्या है, उसके साथ अच्छा संबंध रखना, है कि नहीं, तो क्या होता है? वो खुश होके आपको उसके पास जो पावर है वो दे देता है कि नहीं? तो उसी तरीके से क्या हुआ? मनुष्य और देवताओं के बीच में सामंजस्य बिठाया, और जिससे कि ये सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो
सकेंगी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना, और ये सृष्टि की रचना ओरिजिनल तो भगवान कृष्ण से प्रारंभ होता है, लेकिन अगर इस संसार में देखें तो महाविष्णु से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनके रोम छिद्रों से अनंत अनंत कोटि के ब्रह्मांड निकलते हैं, और प्रलय के समय वो ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हम क्या है, हमें कितना एक्सपीरियंस है कि नहीं? इसलिए हमें इस भौतिक दृष्टि से भगवान की शक्ति को समझ नहीं सकते, केवल शास्त्रों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। तो ये यज्ञ का पर्पस क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस संसार से भगवत धाम के पास जाने का एक बहुत अच्छा मौका है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। हम सब क्या है? बद्ध हैं। बद्ध मतलब कंडीशन है, मतलब अपनी इच्छा के वशीभूत हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये है, इसलिए बद्ध हैं हम। क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। क्योंकि हम भगवान के अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए हम क्या है? बद्ध हैं। इसलिए हमको सारी फैसिलिटी जो भगवान दे सकते हैं वो नहीं मिल रही। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, अब इसी संबंध को द्वारा से समझने के लिए जो हम भूल गए हैं, इसी संबंध को रीएस्टेब्लिश करना है। पहले से संबंध है हमारा भगवान के साथ, बट क्या हो गया? अभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया है कि नहीं? तो उस कनेक्शन को फिर क्या करना है? रीएस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, है कि नहीं? वो इंटरनेट से जैसे अभी चल रहा है ये सब, है कि नहीं? उसी तरीके से अगर भगवान के साथ हम भक्ति के माध्यम से वो संबंध स्थापित किया जा सकता है। वो किसी लालच से नहीं, पैसे से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, प्रेम से किया जा सकता है। और इसमें क्या करते हैं? वैदिक नियम हमारी सहायता करते हैं। जैसे आप देखो, वैदिक नियम क्या बताते हैं? सुबह जल्दी उठना चाहिए, है कि नहीं? रात में जल्दी सो जाना चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी मेहनत नहीं करना चाहिए। जिस पर्पस के लिए दिया हो उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, और गलत कार्य नहीं करने चाहिए। ये शास्त्रों में कुछ विधि विधान है। इनका पर्पस क्या है? जिससे कि हम इस भगवान के शाश्वत संबंध को, जिसको हम भूल गए हैं, वो द्वारा से एस्टेब्लिश हो जाए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्ये। भगवान कृष्ण बोलते हैं, वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम। भगवान बोलते हैं, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास, आई एम टू बी नोन बाय द वेदास। भगवान कृष्ण बोलते हैं, वेदों का पर्पस क्या है? मुझे जानना, भगवान कृष्ण को जानना। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्मयेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु क्या है? इस सृष्टि के कारण है। और उन भगवान विष्णु के भी कारण कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए बताया गया शास्त्रों में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापतिर धिया पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दधिक विष्णु सात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः।
यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं? प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के दाता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे कि वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। तो इस भौतिक सृष्टि का, ये भौतिक सृष्टि किस लिए हुई है? केवल और केवल हमारी इच्छा के लिए। हमने इच्छा की, गलत इच्छा कर ली, है कि नहीं? जैसे मान लो संसार में कैदी ना हो तो जेल बनाई ही नहीं जाए, है कि नहीं? तो क्योंकि कैदी होते हैं इसलिए जेल बनाई जाती है। उसी तरीके से बद्ध जीवात्माएं होती हैं इसलिए ये भौतिक संसार का निर्माण होता है। ऐसी बद्ध जीवात्माओं के लिए, हमारे लिए ये बनाया गया है। और इसके लिए फिर यहाँ से रेक्टिफिकेशन करना है तो यज्ञ बनाया गया है। और इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? यज्ञ संकीर्तन प्राये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग के लिए क्या है? यज्ञ है। यही, इसी यज्ञ करने से हम भगवान के पास जा सकते हैं। और जो भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध जो हम भूल चुके हैं वो इसी से क्या होगा? रिवाइव होगा। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रम से कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया गया है। और ये क्या है? कलयुग चल रहा है। और इस दिव्य ध्वनि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। अब बताओ, शास्त्रों में ये बताया गया है और हम कौन सा यज्ञ करने में लगे हुए हैं? हमको ही नहीं पता, है कि नहीं? कौन सा वो एक्सरसाइज, बॉडीली एक्सरसाइज करने में, मेडिटेशन करते हैं हम सुबह उठ के, है कि नहीं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में, हाँ, शरीर को ठीक करने के लिए वो भी व्यायाम ठीक है, बट इस मन को और आत्मा को भगवान के साथ अगर एस्टेब्लिश रखना है तब तो यही यज्ञ करना पड़ेगा। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। क्या है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवतम के 11वें स्कंद में क्या बताया गया है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम शांगोपांगाशपार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ते सुमेधसः। तो भगवान जब आते हैं, भगवान के बारे में पहले से ही शास्त्रों में दिया हुआ होता है। जैसे आप, जब हमने कलयुग के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रेडिक्शन कलयुग के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ना, कल की भगवान आएंगे, कलाप ग्राम में आएंगे, उनके मदर फादर का नाम दिया गया था। वो भी कब? कलयुग के लास्ट में। सब कुछ पहले से बता दिया जाता है जब भगवान आते हैं, जिससे कि कोई लोग, मूर्ख लोग, साधारण मनुष्य को भगवान न मान लें। जिस तरीके से हम देखते हैं आज, जैसे मूर्ख लोग हैं वैसे ही धूर्त लोग, मूर्ख लोग धूर्त लोगों को क्या बना लेते? भगवान बना लेते। कलयुग में ऐसे ही चलता है। शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है कोई देता है उसको भी सुनते नहीं, तो फिर क्या, मूर्ख लोगों के द्वारा ठगे जाएंगे। फिर इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? देखो बताया गया शास्त्रों में, जो बुद्धिमान होगा वो ये करेगा, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ जाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस युग में, कलयुग में कर पाना सहज नहीं है। जितने भी यज्ञ हैं बहुत खर्चा होता है यज्ञ करने में।
और कलयुग में कोई व्यक्ति भी नहीं है मंत्रोच्चारण करने के लिए। जैसे आप देखोगे कोई मेडिकल का कोई स्टूडेंट हो अगर, तो लैब में एक एक्सपेरिमेंट करने में कितना खर्चा होता है, एक इक्विपमेंट लाने में कितना खर्चा होता है कि नहीं। किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में संतुति की गई है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमें बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, इसी से हम भगवान के धाम जा सकते हैं और कोई उपाय है नहीं, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमता से काम लेके इस हरे कृष्णा महामंत्र का हम जप करते रहें कंटिन्यूअसली, और इसी से हम भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है उसको एस्टेब्लिश कर लेंगे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।